नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा। एक स्टार्टअप कंपनी की 39 वर्षीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सूचना सेठ मीडिया की सुर्खियों में हैं। वे अपने कामयाबी को लेकर नहीं बल्कि अपने खौफनाक कारनामे को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल सूचना सेठ जो स्टार्टअप कंपनी की सीईओ है, उसने अपने 4 साल के मासूम बेटे को कथित रूप से मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उसने अपने बेटे की हत्या कर उसके शव को बैग में बंद कर भाग गई थी। हालांकि अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। गोवा पुलिस ने सूचना सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया। अब सवाल उठता है कि आखिर सूचना सेठ जो स्टार्टअप से देश भर में अपनी अलग पहचान बना ली थी, उसने 4 साल के बेटे की हत्या क्यों की। आपको बताते चले कि सूचना सेठ एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ है और 2021 के लिए एआई एथिक्स में शीर्ष 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक रही थी। अब सवाल उठता है कि सूचना सेठ ने क्यों अपने बेटे को मौत के घाट उतारा। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन है वे महिला जिसने मानवता को शर्मसार किया है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की रहने वाली सूचना सेठ ने 2010 में शादी की थी। उसके पति केरल के रहने वाले हैं। 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ, लेकिन 2020 में विवाद के बाद दोनों के बीच तलाक हो गई। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि पिता हर रविवार को अपने बच्चे से मिल सकता है। ये बात सूचना सेठ को पसंद नहीं आई। वो चाहती थी कि किसी तरह वह बच्चे को अपने पति से दूर करे। उसने इसका उपाय निकाल लिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सूचना का रास्ता ऐसा होगा। घुमाने के नाम पर सूचना अपने बेटे को गोवा लेकर आई और फिर होटल में कथित रूप से उसकी हत्या कर दी। सूचना सेठ नाम की महिला पर आरोप है कि उसने अपने 4 वर्षीय बेटे की कथित तौर पर गोवा में हत्या कर दी और फिर शव को लेकर पड़ोसी राज्य कर्नाटक पहुंच गई। कलंगुट पुलिस थाने के निरीक्षक परेश नाइक ने बताया कि आरोपी महिला 6 जनवरी को अपने बेटे के साथ उत्तरी गोवा के कैंडोलिम में एक किराए के फ्लैट में पहुंची थी। 2 दिन वहां रहने के बाद उसने फ्लैट के कर्मचारियों को कहा कि उसे कुछ काम के लिए बेंगलुरु जाना है। उसने उन्हें टैक्सी की व्यवस्था करने को भी कहा। कर्मचारियों ने महिला से कहा कि वह बेंगलुरु के लिए उड़ान ले सकती है क्योंकि टैक्सी से जाना महंगा रहेगा। आरोपी ने जोर देकर कहा कि वो टैक्सी से ही जाएगी। 8 जनवरी को एक टैक्सी की व्यवस्था होने के बाद वह सुबह बेंगलुरु के लिए निकल गई। इसके बाद जब कर्मचारी उस कमरे की सफाई करने के लिए गए जहां वह रुकी हुई थी, तो उन्हें तौलिए पर खून के धब्बे मिले। इस बारे में तुरंत कलंगुट पुलिस को सूचित किया और एक टीम मौके पर पहुंच गई। कर्मचारी ने बताया कि जब महिला फ्लैट से निकली थी तो उसका 4 साल का बेटा उसके साथ नहीं दिखा तथा उसके पास अप्रत्याशित रूप से भारी एक बैग भी था। पुलिस ने जब सूचना सेठ से पूछताछ की तो उसने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने बताया खून के धब्बे उसके मासिक धर्म के कारण थे। महिला ने पुलिस को बताया उसका बेटा मडगांव शहर दक्षिण गोवा में उसके दोस्त के साथ है। उसने उसका पता भी दिया। पुलिस ने तुरंत फतोर्डा पुलिस मडगांव के पास की मदद ली, लेकिन पता चला कि उसने जो पता दिया था वे फर्जी है। चित्रदुर्ग में पुलिस ने महिला के बैग की तलाशी ली तो उसमें उन्हें बच्चे का शव मिला। खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।